हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता और आज इस वीडियो में हम अभी की सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ऑक्सीजन लेवल जो पेशेंट्स में कम होता जा रहा है और फीवर जो है वो घट नहीं रहा। 101, 102 टेम्परेचर रह रहा है और वो 10 से 12 दिन तक रह रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हैं तो वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंडीशंस को हम घर में रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर्स, बेड्स की कमी की वजह से सब जगह पैनिक्स हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस चीज़ को हम घर पे रह करके एक लिमिट तक ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम आ रही है लेकिन 90 से ऊपर है, तो हम इस सिचुएशन को घर में रहकर भी ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में प्रूफ्स हैं जहाँ पर ये प्रूव हुआ कि होम्योपैथी हेल्प कर रही है ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने में। और फीवर की कंडीशन अभी आप सब लोगों को पता है कि वायरल भी फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड ही है और आपको एकदम पैनिक में होकर के हॉस्पिटल की तरफ भागना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि अभी ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पर लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वायरल फीवर और कोविड के सिम्टम्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पर जाकर के आप अपनी इम्यूनिटी अगर कम है, वहाँ जाकर के आप अपनी हेल्थ को और खतरे में डाल रहे हैं। सो बेटर है अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें, घर पर रहें, अपना इलाज खुद से देखें। कुछ सपोर्ट सिस्टम हमारी तरफ से आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो को पूरा इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ, अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं हो रही, तो घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और टेम्परेचर को डाउन लेकर के आ सकते हैं। सो यानी ओवरऑल मैनेजमेंट घर पर हो सकती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा बताती हूँ कि क्या मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली मेडिसिन आती है कार्बोवेज 200। कार्बोवेज 200 अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है तो आपको दिन में 2 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर डालनी है। और अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है तो आपको हर 2 घंटे में 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर रिपीट करनी है। कार्बोवेज का स्पेयर ऑफ एक्शन यानी इसका काम करने का तरीका हमारे शरीर पर हर अंग पर अलग अलग होता है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। सो प्लीज कार्बोवेज लेकर के आप इसे यूज करिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 10 बूंद आपको लेनी है आधा कप पानी में दिन में 2 बार, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है। और अगर वही बात 95 से नीचे है तो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 4 बार लेनी है। इससे ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। इस मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है कि आपके लंग्स को डायलेट करता है। निमोनिया, अस्थमा जैसी कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिकवर करता है। और जो भी ब्रोंकस यानी कि लंग्स की जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं, वो जब एक सिकुड़ जाती हैं तो उनको फैलाने में ये काम करता है। उससे आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इन दोनों मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने में। अब बात करते हैं, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया लेकिन फीवर कम नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फीवर को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं वायरल फीवर के लिए, क्योंकि अभी जो कोरोना भी है वो भी एक वायरल फीवर है और नॉर्मली भी वायरल फीवर के सिम्टम्स सब पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एटलीस्ट 10 to 12 डेज ये फीवर ले रहा है। उसकी वजह से वीकनेस आ रही है और जॉइंट्स पेन हो रहा है, थोड़ा हेडेक वगैरह रह रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, R88 एक मेडिसिन है, ये ड्रॉप्स घर पे लेकर के आनी है। 10 से 12 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार लेनी है। और अगर फीवर 102 से ऊपर है, 101 से ऊपर है, तो आप इसे हर 2 घंटे के इंटरवल पर रिपीट कर सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए वायरल फीवर और कोविड के सिम्टम्स में क्या अंतर है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर आप कोविड के सिम्टम्स देख सकते हैं,
लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर आपको नाक में कंजेशन है, बुखार है और अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ कंजेशन है, फीवर है, थकावट है, ये सब सिम्टम्स वायरल के होते हैं। इसका ट्रीटमेंट आप घर रहकर कर सकते हैं और आपको पैनिक नहीं करना है, हॉस्पिटल के लिए रश नहीं करना है। घर पे रहिए, अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्लस इन सब मेडिसिन को लीजिए एंड आप नॉर्मली घर पर ठीक हो सकते हैं ये मेडिसिन यूज करके। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब लोगों के माइंड में आ रही होगी, कि अगर छोटे बच्चे हैं और वो डायरेक्ट टंग पर इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, तो आप उन्हें इस मेडिसिन को हाफ स्पून वाटर या 1 स्पून वाटर में डाइल्यूट करके उन्हें दे सकते हैं। और अगर बच्चा उससे भी छोटा है तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मदर अगर फीड कर रही है तो वो मिल्क में उसे डाल करके दे सकते हैं। ये मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, बूढ़ों के लिए एकदम सेफ है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं आपको 2-3 ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको ज़रूर करनी है, चाहे घर पे किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर, ये 2 चीज़ आपको घर पे ज़रूर रखनी है। ऑक्सीमीटर बहुत सस्ता आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, उससे आपको हमेशा ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, प्लस टेम्परेचर रेगुलरली चेक करिए। उसके साथ साथ में जो वायरल फीवर के अंदर बहुत पुराने टाइम से हमारी दादी नानी भी यूज़ करती थी, वो होता है कैरम सीड्स यानी अजवाइन प्लस कैम्फर। इन दोनों चीज को एक छोटे से कॉटन क्लॉथ में बांध के आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं या अपने पास में रख सकते हैं। किसी पेशेंट को कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं है, चाहे आपके घर पे किसी को कोविड के सिम्टम्स हैं, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को एक कपड़े में बांध के उसे स्मेल करने से आपके सिम्टम्स और फीवर और ऑक्सीजन लेवल बेसिकली बहुत नॉर्मल रहेगा। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो प्रोन पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें भी घर पर प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर आपको स्टमक के नीचे 2 पिलोज रखने हैं। एक पिलो सिर के नीचे और एक पिलो एंकल्स के नीचे। जब आप उल्टा लेटेंगे तो एंकल्स के नीचे उस पिलो को रखना है। इस कंडीशन से आपके जो लंग्स हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि लंग्स हमारे बैक पर यानी कमर की साइड पर वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो जब हम सीधा लेटते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है लंग्स को एक्सपैंड करने में, फैलने में। और जब ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है तो लंग्स पर ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप प्रोन पोजीशन में जब पेशेंट को लेटाएंगे तो लंग्स को एक रिलैक्सेशन मिलेगा। उससे लंग्स को जब सांस लेने में या ब्रीथ करने में, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में आसानी होगी। डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम जैसी ब्रीदिंग जो भी एक्सरसाइजेज हैं, ये सब बहुत हेल्पफुल हैं आपके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अनुलोम विलोम ये सब बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ऑक्सीजन लेवल को लेकर के तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिन्हें कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इससे हेल्प ले सके। और ये दोनों मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। प्लीज़ इन्हें लेकर के अपने घर पे रखिए। बच्चों, बड़ों के लिए, सबके लिए ये काम आएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।